अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज खाते के मुतालिक बात होगी। खाता किसे कहते हैं? टैक्स या लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए चक या गाँव में हर कौम को अलग-शुदा अराज़ी का कीवट या खाता अलहदा कर दिया जाता है। मसलन जट बरादरी का खाता या आराई बरादरी का। फिर जिस शख्स के पास जितनी अलहदा ज़मीन होगी इसका अलहदा खाता बना दिया जाता है। और अगर ये कितने ज़मीन पर एक से ज़्यादा मुश्तरका मालिक है तो जमाबंदी के खाता के खाने मलकियत में इन सब का नाम दर्ज होगा और आगे लिखा होगा कि मुश्तरका खाते का कुल रकबा कितना है और हर हिस्सेदार का कितना हिस्सा बनता है और रकबा कितना इसके हिस्से में आता है। मसलन एक खाते में 5 मुश्तरका हिस्सेदारान मालिकान है और खाते का कुल रकबा 100 कनाल है और हर हिस्सेदार बराबर का मालिक है तो खाता में लिखा जाएगा हर हिस्सेदार 1/5 हिस्सा बरकबा 20 कनाल का मालिक है। और अगर इनमें से एक मुश्तरका हिस्सेदार निसफ का मालिक है और दूसरा 2 बाकी 50 कनाल के बईस से बराबर मालिकान है तो जो हिस्सा निसफ का मालिक है इसका इंदराज खाता में यूं होगा: गुलाम अहमद हिस्सादार मालिक 1/2 हिस्सा बरकबा 50 कनाल और बाकियों का नाम लिखकर हर हिस्सेदार का जितना हिस्सा बनता हो और इसके हिस्से का रकबा इसके नाम के सामने दर्ज होगा। ये इस तफसील से इसलिए दर्ज किए जाते हैं कि हर हिस्सेदार अपने हिस्से के मुताबिक मालिया या लैंड रेवेन्यू अदा करने का पाबंद होगा। ये मुश्तरका हिस्सेदारान अगर अपने इश्तराक को न निभा सके और बरवक्त बटाई वगैरह ये तनाज़ा रहता हो और बरवक्त बटाई वगैरह पर तनाज़ा रहता हो तो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की दफ़ा 135 के तहत रेवेन्यू अफसर को, जिसे तहसीलदार भी कहते हैं, तकसीम की दरख्वास्त देकर अपना रकबा अलहदा करा सकते हैं। तकसीम में हर मुश्तरका हिस्सेदार का अलहदा वंडा बनाया जाएगा और हिस्सेदार का खाता भी अलहदा बना दिया जाता है और वो अपने वनडे की हद तक हुकूमत को मालिया वगैरह अदा करने का पाबंद होता है, जिसे पहले बताया जा चुका है। अराज़ी के मुतालिक जितनी भी कार्रवाई और तग़य्युर तब्दील किया जाता है हुकूमत की मालिया या टैक्स की हिफाजत इसमें मुकद्दम होती है। खाता नंबर का इंदराज रजिस्टर अक़दारान के पहले कॉलम में होता है। हर 4 साल बाद रजिस्टर अक़दारान ज़मीन या जमाबंदी तरमीम की जाती है तो खाते का नंबर बदल भी हो सकता है।